हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद साक्षी। तो आज हम क्लास 8 का चैप्टर नंबर 12 करने वाले हैं, फैक्टराइजेशन। इस चैप्टर में जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो मैं आपको एक्सरसाइज के साथ साथ ही कराती चलूँगी ताकि आपको एक साथ करने में कोई कन्फ्यूजन ना हो। जैसे फर्स्ट एक्सरसाइज है, उसका जो भी उसमें मतलब यूज़ होगा, हमारी प्रॉपर्टीज़ यूज़ होंगी या हमें उसको फर्स्ट एक्सरसाइज को कैसे सॉल्व करना है वो मैं आपको फर्स्ट एक्सरसाइज के साथ कराऊंगी, सेकंड वाली को मैं सेकंड के साथ कराऊंगी। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में हमें फैक्टराइजेशन वाले चैप्टर में बेसिकली करना तो सभी में फैक्टराइज ही है, लेकिन फर्स्ट एक्सरसाइज में हमें जो है कॉमन फैक्टर लेके और ग्रुपिंग करके ऐसे करना है। तो वो कॉमन फैक्टर लेके और ग्रुपिंग वाले कैसे हैं वो पहले हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम किसी भी सम को फैक्टराइजेशन करने के लिए जब हम उसको फर्स्ट मेथड जो होता है कि फैक्टर्स बना के वो कैसे करते हैं। जैसे हमें बुक में पहले ही गिवन है कि 30x, जैसे हमें ये गिवन है कि ये 30x है, तो हम इसको फैक्टराइज कैसे करेंगे। हम यहाँ जो 30 है पहले उसके फैक्टर्स लिखेंगे। 30 के हम कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू में 10 ऐसे लिख सकते हैं, या 5 इंटू में 6 हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और जो ये हमारा इसके साथ वेरिएबल होता है इसको भी हमें इसके साथ ही लिखना होता है। इट मीन्स हमने इसके जो है फैक्टर्स बनाए हैं। जो ये 3, 10 और x है, ये इस पूरी जो हमें ये टर्म गिवन है इसके ये जो है फैक्टर्स बने हैं। सेम एज 5, 6 और x भी इसी के फैक्टर्स हैं। तो जैसे हमें ये फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, इसको हम फैक्टराइज कैसे करेंगे। हम इसे प्राइम फैक्टराइजेशन से इसके जो है अलग अलग फैक्टर्स बनाएंगे और फिर उन सभी में से कॉमन फैक्टर निकालेंगे। जैसे ये 10 है, 10 का पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। कैसे, ये 2 की टेबल से कट होता है तो ये 5 पे और ये 5 से 1 पे। सेम एज जो वेरिएबल है हम ये उनको नहीं लेंगे, पहले हम सिर्फ जो हमारी न्यूमेरिकल टर्म है उसको लेंगे। ये भी 2 से होता है 10 पे और ये फिर 2 से होगा 5 पर और ये अगेन 5 से 1 पे। सेम एज हम 30 को लेंगे। 32 की टेबल में आता है 15 पे, 15 3 की टेबल से कट होता है 5 पे और ये 5 की टेबल से होता है 1 पे। तो अब ये हमें इन सभी का अलग अलग लिखने पड़ेंगे। कॉमन फैक्टर जो होंगे ये 10 का, यहाँ 20 का और यहाँ 30 का। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 इंटू में 5, यहाँ 2 इंटू में 5 एंड 2 इंटू में 3 इंटू में 5। अब यहाँ पे हमें देखना है इन सभी में कॉमन फैक्टर कौन सा है। कॉमन फैक्टर है हमारे ये 2 और 5, जो हमारे तीनों ही जब हमने इन तीनों टर्म्स को फैक्टराइज किया उनमें आए हैं। तो हमारा यहाँ पे जो कॉमन फैक्टर आएगा वो आएगा 2 इंटू 5 विच इज़ इक्वल्स टू 10। हमारा एक मेथड तो ये है और एक सेकेंड मेथड जो है वो अभी आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जो नेक्स्ट मेथड है वो है हमारा कॉमन फैक्टर लेके। जो ये हमें जैसे 3 डिजिट्स गिवन है, इसमें से हमें जो चीज़ कॉमन आ रही है उनको ब्रैकेट के बाहर लेना है और जो चीज़ बच जाएगी उसको हमें अंदर नोट डाउन करना है। जैसे इसमें हमें पता चल रहा है कि 10, 15 और 20 ये सभी एक ही टेबल में आती है, सेम टेबल में आती है। 5 की टेबल से आती है, तो हम 5 को बाहर लिखेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। 5 की टेबल में 10 कितने पे डिवाइड होता है, 2 से, और a स्क्वायर हम साथ ही लिखेंगे। अगर यहाँ पर भी ये होता है, यहाँ पे भी ये होता है, अगर तीनों चीज़ों में सेम चीज़ होती है उसको हम बाहर ले लेते हैं। लेकिन यहाँ जो हमें वेरिएबल्स गिवन है वो अलग अलग गिवन है, इसलिए हम इन्हें बाहर नहीं ले सकते। अब यहाँ माइनस का साइन है तो यहाँ हम माइनस लिखेंगे। फिर 5 की टेबल से 15 डिवाइड होता है 3 पे, b स्क्वायर प्लस 5 की टेबल से 20 डिवाइड होता है 4 पर, तो यहाँ 4c स्क्वायर। ये ऐसे सॉल्व होंगे क्वेश्चंस जो हमें कॉमन जो हमें मतलब तीनों चीज़ों में से जो तीनों टर्म में से कॉमन आ रहा है उसको हम बाहर ले लेंगे, बाकी बची हुई जो हमारी टर्म होगी उसको हम अंदर लिखेंगे। नेक्स्ट थर्ड मेथड जो हम इस एक्सरसाइज में यूज़ करेंगे वो है दोनों में से ग्रुपिंग करके हमें हमें ये 4 टर्म्स गिवन है, इनमें हमें देखना है कॉमन निकालना है। तो देखो जैसे यहाँ पे हमें y गिवन है तो यहाँ y नहीं गिवन, ना इसमें हमें x और y दोनों गिवन है। तो हमें इनमें से 2 की ग्रुपिंग करनी पड़ेगी और हमें फिर उनके पेयर बनाने पड़ेंगे। जैसे 15xy और प्लस 5y, इनको हम एक साथ लिखेंगे। -6x -2 ये हम एक साथ लिखेंगे। इसमें से हम y भी कॉमन ले सकते हैं और 5 भी कॉमन ले सकते हैं, और इन दोनों की ग्रुपिंग में जब हम करेंगे तो इसमें से हमें
2 कॉमन आ जाएगा। तो इस तरीके से हम जो है इनकी ग्रुपिंग करेंगे। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो हम एक्सरसाइज 12.1 स्टार्ट करते हैं। इसमें हमें फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द गिवन टर्म। हमें ये कुछ टर्म्स गिवन है, इनके हमें कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन बेसिकली हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है 12x और 36। 12x हम करेंगे तो हम सबसे पहले जो फैक्टर्स निकालते हैं तो हम वेरिएबल को साथ नहीं लेके चलते हैं। तो हम 12 को करेंगे तो 12 2 की टेबल से 6 पे डिवाइड होगा, 6 2 की टेबल से 3 से डिवाइड होगा, और 3 की टेबल में ही 3 आता है तो ये 1 पे आ जाएगा। सेम एज 36 लेंगे, 36 को हम 2 की टेबल से करेंगे 18 आएगा, और फिर 18 को 2 की टेबल से करेंगे तो हम 9 आएगा, और 9 हमारा 2 की टेबल में नहीं आता है, 3 की टेबल से आता है। 3 की टेबल से हम 9 को डिवाइड करेंगे वो 3 पर आएगा, और 3 को 3 से करेंगे तो वो 1 पर आएगा। अब हमें करना क्या है, हमें इनके कॉमन फैक्टर्स लिखने हैं। जैसे ये हमने फर्स्ट लिया 12x, अब यहाँ पर हम जो है इसके वेरिएबल्स को साथ लिखेंगे, इक्वल टू जितने भी हमारी ये डिजिट्स आई हैं हमें इनको लिखना है 2 × 2 × 3 × x। अब हम ये वेरिएबल जो है इसको भी हम साथ में लिखेंगे। और 36 के हमने लिखे हैं 2 × 2 × 3 × 3। अब यहाँ पे हमें कॉमन देखना है, इनमें से क्या क्या कॉमन है। तो यहाँ पे 2 कॉमन है, ये वाला 2 कॉमन है, और ये 3 कॉमन है। हम वेरिएबल को नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पे इस वाली टर्म में इस वाले जो हमने 36 के फैक्टर्स बनाए हैं उसमें x या फिर कोई और वेरिएबल हमें नहीं गिवन है, तो हम इसमें नहीं लेंगे इसको। तो यहाँ पे हमने 2 लिख दिया, इन दोनों का एक नंबर लिखा जाएगा 2, ये कॉमन है 2, और ये कॉमन है 3, तो हमने इसको यहाँ लिख लिया है। और यहाँ पे 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट है 2y, 22xy। 2y को हम सिंपली करेंगे 2 को, तो 2 1 ज़ा 2 ही होता है, तो इसके तो कॉमन फैक्टर इजीली हमारे आ जाए, मतलब फैक्टर्स आ जाएंगे 2 and y। नेक्स्ट 22 की करेंगे हम, हमें पता है 22 2 की टेबल से 11 पे जाता है, और 11 इज़ अ प्राइम नंबर, ये अपनी ही टेबल में आता है, तो 11 भी 1 पर ही जाएगा। तो यहाँ पे हमने इसके लिख दिए 2 × 11 × x × y। अब कॉमन फैक्टर्स लिखेंगे। अब कॉमन फैक्टर्स लिखने के लिए पहले हमने 2y लिखा, इक्वल टू में सॉरी अपॉन, मतलब इसका नेक्स्ट पार्ट में हमने जो हमारे 22xy थे उसके लिखिए 2 × में 11 × में x × में y। तो यहाँ पे हमारा 2 भी कॉमन है, 2 हमने लिख दिया, और y कॉमन है। वेरिएबल्स भी हम लिखेंगे लेकिन जो कॉमन होंगे वही लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारा y कॉमन था तो हमने 2y लिखा। पार्ट थर्ड है 14pq, 28p²q²। तो हम यहाँ पे पहले 14 का निकालेंगे। 14 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 7 पे, और 7 को हम 7 से ही डिवाइड कर सकते हैं तो ये 1 पे आएगा। 14pq इक्वल टू में 2 × 17 × p × में q, हमने ये वेरिएबल के साथ भी लिख लिया। अब यहाँ 28 का करेंगे हम 28p²q²। 28 का करेंगे तो 2 की टेबल में ये 14 पे गया, 2 की ही टेबल से 14 जो है हमारा 7 पे डिवाइड होता है, और 7 की टेबल से 7 को हम डिवाइड कर सकते हैं 1 पे। तो यहाँ पे हमने इसके फैक्टर्स लिख लिए। अब कॉमन फैक्टर जो लिखे हैं पहले हम ये लिखेंगे 2 × 7 × p × q, और फिर 28p²q² ये लिखेंगे। तो यहाँ पे आएगा 2 × में 2 × में 7 × में p × में q। तो यहाँ से हमें देखो 2 कॉमन आ रहा है, हमने 2 लिख लिया। फिर यहाँ से हम देखें 7 इसमें भी है, 7 इसमें भी है, हमने 7 लिख लिया। p इसमें भी है, इसमें भी है, हमने p भी लिख लिया, और q इसमें भी है और इसमें भी है, हमने q भी लिख लिया। तो 2 7 ज़ा 14 pq। फोर्थ पार्ट है 2x, 3x², 4। तो यहाँ पे हम 2 के निकालेंगे तो 2 का तो एक ही फैक्टर बनेगा, तो 2 × में x आ जाएगा। यहाँ पे 3 का भी हमारा एक ही फैक्टर बनेगा, 3 × में यहाँ x² गिवन है तो हम यहाँ x को 2 बार लिखेंगे, और यहाँ 4 गिवन है हमें, तो 4 के हमारे 2 की टेबल से ये 2 पे डिवाइड होगा, फिर 2 भी 2 की टेबल से ही 1 पे डिवाइड होगा। अब यहाँ कॉमन फैक्टर लिखेंगे हम, यहाँ पे ये ऐसे नहीं आएगा। यहाँ पे देखिए कॉमन फैक्टर इन दोनों में हमारा क्या आ रहा है, तो यहाँ पे देखिए 2 × में x × में 1, 3 × में x × में 1, एंड 4 के जो हमने लिखे हैं फैक्टर्स 2 × में 2 × में 1। यहाँ में 1 लास्ट में इसलिए लिखा है क्योंकि इनमें तीनों में ही कुछ भी कॉमन नहीं था, और 1 एक ऐसा नंबर होता है जो सभी का फैक्टर होता है, सभी का मल्टीप्लिकेटिव होता है, इसलिए यहाँ पे जो कॉमन फैक्टर आएगा इनका वो आएगा 1। नाउ फिफ्थ पार्ट इज 6abc, 24ab², 12a²b। तो यहाँ 6ab का करेंगे हम, पहले 6 का करेंगे तो
2 की टेबल में 6 3 पे जाता है और 3 की टेबल से 3 1 पे डिवाइड होता है। तो यहाँ 6ab² को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू में 3 इंटू में a इंटू बी इंटू सी, और 24 b² a b² को हम लिखेंगे 24 को फैक्टर करेंगे पहले। 24 2 की टेबल से 12 पे, 12 2 की टेबल से 6 पे एंड 6 2 की टेबल से 3 पे, और 3 1 जा 3 होता है तो ये 3 की टेबल से डिवाइड होगा। तो 24 ab² को हम ऐसे लिखेंगे 2 इंटू में 2 या 3 बार आया हुआ है हमारा, इसलिए हमने 3 बार लिख लिया। फिर यहाँ पे 3 हमारा 1 टाइम है तो ये हमने 1 टाइम लिखा, और b इंटू बी का स्क्वायर गिवन था इसलिए हमने इसको 2 बार लिखा। 12a² b का लिखेंगे हम। 12 को फैक्टराइज करेंगे तो 12 को 2 से करेंगे तो 6 पे, और फिर 6 को 2 से करेंगे तो 3 पे, और 3 1 जा 3 होता है तो ये आ गया। तो 12a² b का हमने जब फैक्टर्स लिखे 2 इंटू में 3 इंटू में a इंटू में b। अब हमें कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। हमने यहाँ पे ये सभी के लिख लिए। अब यहाँ पे देखते हैं कॉमन फैक्टर कैसे। पहले के हमें 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, हमने यहाँ लिख लिया। उसके बाद बाकी 2 किसी में भी हमारा कॉमन नहीं, इसमें कॉमन नहीं आ रहा है तो हम उसको एक ही बार आ रहा है तो हमने एक ही बार लिखा। अब यहाँ पे a है, यहाँ पर भी a है और यहाँ पे भी a है, तो a b इसमें भी है, b इसमें भी है, बट b इसमें नहीं है तो यहाँ b इसमें भी है, b इसमें भी है और b इसमें भी है, तीनों में ही है b तो हम b भी लिखेंगे। और 3 जो है इसमें भी है, 3 इसमें भी है और इसमें भी है तो यहाँ 3 भी हम लिखेंगे। तो यहाँ पे 2 3 जा जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी उनको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 3 जा 6 और a भी साथ में लिखेंगे हम इसके। नेक्स्ट हमारा 6 पार्ट है। 16x³ कॉमा -4x² कॉमा 32x। 16 को करेंगे हम 2 की टेबल से 8 पे, 2 की टेबल से 8 गया 4 पे, और 2 की टेबल से 4 2 से डिवाइड होता है तो ये 2 लास्ट में 1 से होएगा। अब हमने इसके फैक्टर्स लिख लिए 16x³ के, ये हमारे 4 बार है तो हमने इस 4 बार लिख लिया, और x³ गिवन है तो हमने उसको भी पूरा खोल कर लिख लिया है ताकि हमें कॉमन फैक्टर निकालने में ईजी हो। नेक्स्ट है 4 -4x²। अभी हम साइन को साथ नहीं ले रहे हैं तो यहाँ पे 2 की टेबल से 4 गया 2 पे, और 2 की टेबल से 2 गया 1 पे, तो हमने इसके भी फैक्टर्स लिख लिए। x² में गिवन था तो हमने उसको 2 बार लिख लिया। नाउ नेक्स्ट हमारा गिवन है 32x, तो हम यहाँ 32 को लिखेंगे 2 की टेबल से 16 पे, 16 2 की टेबल से 8 पे, 8 2 की टेबल से 4 पे, 4 2 की टेबल से 2 पे, और ये लास्ट में 1 से डिवाइड हो जाएगा, मतलब 2 1 जा 2 होता है तो ये लास्ट में 1 आएगा। तो यहाँ पे हमने इसके भी फैक्टर्स लिख लिए। ये 1 2 3 4 5 टाइम्स था, हमने 5 टाइम्स 2 को लिखा और इंटू में x लिखा। तो यहाँ पे जब हम इसके कॉमन फैक्टर्स हमने ये यहाँ मेंशन कर लिए तो हमारे पास क्या आएगा, ये देखो सबसे कम हमारे इसमें है 2 इंटू 2, तो हमारे पास 2 बार ये 2 को हम कॉमन ले सकते हैं तो उसको हमने यहाँ लिख लिया। और यहाँ पे फिर देखो x लेना है हमें, सबसे कम हमारा x इसमें है, एक ही बार है तो हम उसको एक ही बार लिखेंगे, ये 2 बार नहीं आएगा, ये गलत है, ये नहीं आएगा। यहाँ पे x सिर्फ एक ही बार आएगा तो यहाँ पे इसका हम जो होएगा हमारा आएगा 4x आएगा आंसर। 7th पार्ट है 10p। ये मैंने आपको अभी एग्जांपल में भी समझाया। 10p कॉमा 20qr कॉमा 30rp। तो 10 के फैक्टर्स हमने 2 से किए तो ये 5 पे गया, और 5 1 जा 5 होता है तो यहाँ पे 10pq का हमने फैक्टर्स लिख लिए 2 इंटू में 5 इंटू में p इंटू में q। 20qr के फैक्टर्स लिखेंगे, 20 के हमने किया तो 22 की टेबल से 10 पे डिवाइड होता है, और 10 2 की टेबल से 5 पे डिवाइड होता है, और 5 अपनी ही टेबल में आता है तो ये 1 पे आ गया। तो यहाँ 20qr के फैक्टर्स हमने लिखे तो इक्वल टू 2 इंटू में 2 इंटू में 5 इंटू q इंटू r। नेक्स्ट 30rp, 30 के फैक्टर्स निकाले हमने। 2 की टेबल से 2 की टेबल में 30 15 पे जाता है, और 2 की टेबल में 2 की टेबल से 15 नहीं जाता है, 3 की टेबल में आता है तो 3 की टेबल में 5 पे आता है, और 5 1 जा 5। यहाँ पे हमने इसके भी फैक्टर्स लिख लिया। अब कॉमन फैक्टर निकालेंगे हम तीनों के, तो यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है, हमने 2 लिख लिया। यहाँ 3 है लेकिन इन दोनों में 3 नहीं है तो 3 कॉमन नहीं आएगा। 5 हमारा तीनों में है तो यहाँ 5 आएगा। अब ध्यान से, इसमें हमारे पास r नहीं है, इसमें हमारे पास p नहीं है, और इसमें हमारे पास q नहीं है। इट मीन्स कोई भी वेरिएबल सेम नहीं है तो वो कॉमन नहीं आएंगे, तो यहाँ 2 इंटू में 5 विच इज़ इक्वल्स टू 10 आएगा। नेक्स्ट 8 पार्ट है 3x² y³ कॉमा 10x³ y² कॉमा 6x² y² z। तो यहाँ 3 के हमने फैक्टर्स निकाले, 3 का 1 ही आएगा, तो यहाँ पे 3x² y³ का हमने लिखा 3 इंटू में, ये हमने खोल के लिख लिया x इंटू में y इंटू में y इंटू में y।
सेम यहाँ पे 10 का करेंगे तो 10 2 की टेबल से डिवाइड होगा 5 पे, और 5 अपनी ही टेबल में आएगा 1 पे। तो यहाँ पे 10x³ y² का हमने लिख लिया। 2 इंटू में 5 इंटू में x हमें 3 टाइम्स गिवन है तो 3 पावर गिवन है तो हमने 3 बार लिख लिया, और y के हमें स्क्वायर गिवन है तो हमने इसको 2 बार लिख लिया। नेक्स्ट 6x² y² z। तो 6 के फैक्टर्स हमने किया, 6 2 की टेबल में आता है 3 पे, और 3 अपनी ही टेबल में आता है 1 पे। तो यहाँ पे 6x² y² z के जो हमने फैक्टर्स लिखे हैं वो है 2 इंटू में 3 इंटू में x² है तो 2 बार, y² है तो 2 बार, और z 1 बार है। तो अब हम इसके कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे। तो इसके जब हम कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे तो हमने यहाँ पे तीनों के लिख लिए हैं अलग अलग। अब हम ध्यान से देखना, इसमें हमें 5 गिवन नहीं है और ना ही 2 गिवन है, यहाँ पे हमें 3 गिवन नहीं है और यहाँ पे हमें 5 गिवन नहीं है। इट मीन्स न्यूमेरिकल वैल्यू हमारी कोई भी कॉमन नहीं आ रही है। x है इसमें भी गिवन है, इसमें भी है और इसमें भी है। एक बार हमने x लिख लिया, x एक बार, यहाँ पर 2 बार गिवन है, यहाँ पर भी 2 बार है, यहाँ पर भी 2 बार है, तो हमने इसको x इंटू एक्स लिख लिया। सेम एज y, यहाँ पर भी 2 बार है, यहाँ पर भी 2 बार है, और यहाँ पे भी हमें 2 बार गिवन है तो हमने y इंटू वाई लिख लिया। तो x इंटू एक्स x² एंड y इंटू वाई y²। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अब हमें जो ये एक्सप्रेशंस गिवन है इनको फैक्टराइज करना है। इस वाले पार्ट में हम इन दोनों में से हमें ये पता चल रहा है हम प्राइम फैक्टराइजेशन से नहीं करेंगे, हम इसे कॉमन फैक्टर निकाल के करेंगे। जो कॉमन फैक्टर निकालना होता है, दोनों में से क्या चीज़ कॉमन है या तीनों में क्या चीज़ कॉमन है, उसको बाहर लेंगे और जो ब्रैकेट के अंदर बचेगा उसको अंदर लिखेंगे। फर्स्ट पार्ट है 7x - 42। अब हम इनके अगर फैक्टर लिखें अलग अलग तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है ये 7 इंटू एक्स है, और यहाँ पे 42 के जब हम फैक्टर्स करेंगे 2 इंटू में 3 इंटू में 7 है। तो यहाँ पे हमें इसमें से कॉमन लेके देखें तो यहाँ पे 7 ही कॉमन आ रहा है और कुछ कॉमन नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे हमने 7 लिया कॉमन, तो अंदर बचा यहाँ पे x माइनस 2 इंटू 3। अब हमने इसको पूरा कंप्लीट सॉल्व किया तो 7 इंटू में x माइनस 6, 2 3 ज़ा 6। ये मैं आपको पहले कुछ पार्ट्स में इसको पूरा खोल कर दिखा रही हूँ, आगे क्या आप सिंपल भी कर सकते हैं। 6p माइनस 12q सेकेंड पार्ट है ये। तो 6 के फैक्टर्स होंगे 2 इंटू में 3 इंटू में p माइनस 12 के होंगे 2 इंटू में 3 इंटू में q। ये प्राइम फैक्टराइजेशन से आप इसके फैक्टर्स निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे कॉमन देखो 2 3 इसमें भी है और 2 3 इसमें भी है, तो 2 और 3 को हमने बाहर कॉमन ले लिया। ब्रैकेट यहाँ पे हमारा बचा p माइनस यहाँ पे हमारा बचा 2 इंटू में q। तो यहाँ 2 3 ज़ा 6 इंटू में p माइनस के 2q आएगा। ये कुछ नहीं है, यहाँ पे p माइनस के 2q आएगा। इसको हमें जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम उतना सिंप्लीफाई करेंगे। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है 7a² प्लस 14a। तो यहाँ पे हमने इसको लिख लिया 7 इंटू में a प्लस में 2 इंटू में 7 इंटू में a। तो यहाँ से हमने देखा a भी कॉमन है और 7 भी कॉमन है, दोनों में आ रहा है, तो हमने 7a को बाहर कॉमन लिया। यहाँ पे हमारा एक a बचा, यहाँ पे हमारा 2 बचा, तो ये 7a इंटू में a प्लस 2 बना। डी पार्ट है, डी पार्ट में देखो इसको थोड़ा ध्यान से देखना, माइनस 16z प्लस 20z³। अब हम 16 के जब फैक्टर्स करेंगे तो हमारा बनेगा 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 2 और z भी साथ में, और माइनस का साइन हम साथ रखेंगे इसके। और यहाँ पे हमारा बनेगा 2 इंटू में 2 इंटू में 20 के जब फैक्टर्स करेंगे 5 इंटू में z का क्यूब है तो z को हम 3 टाइम्स लिखेंगे। तो यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, 2 बार यहाँ से हम 2 यहाँ ले सकते हैं और 2 हम यहाँ से ले सकते हैं, तो हमने इनको बाहर ले लिया। z इसमें भी और z इसमें भी, हमने एक z को बाहर ले लिया। तो अंदर क्या बचा, यहाँ पे हमने जब 2 को बाहर लिया तो यहाँ बचा 2 इंटू में 2 4। ये कुछ नहीं है, 2 इंटू में 2 4 बचा, प्लस यहाँ से हमारा 5 इंटू में 2z बचे तो हमारा z² आ जाएगा, तो यहाँ 5z² आ गया। अब 2 2 ज़ा 4, 4z इंटू में 4 प्लस 5x²। यहाँ पे ये स्क्वायर है ये, और माइनस का साइन हमारा साथ में ही रहेगा। नेक्स्ट 6 पार्ट है 5x² माइनस के 5x² y माइनस 15xy²। अब मैंने यहाँ पे जो बाकी के पार्ट्स हैं वो सिंपल सॉल्व किया। हमें पता है यहाँ 5 है, यहाँ 15 है, इसमें से 5 कॉमन आ रहा है, यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, तो एक x बाहर कॉमन आ रहा है, और यहाँ y है और यहाँ पर भी y है तो एक y कॉमन आ रहा है। हमने ब्रैकेट स्टार्ट किया, यहाँ पे हमारा एक x बाहर चला गया तो एक x बचा, x माइनस के यहाँ पे 15 3 की टेबल 5 की टेबल से 15 पर जाता है तो यहाँ पे
हमारा आ गया 3 और यहाँ पे एक वाई बाहर चला गया था, एक वाई बचा, तो यहाँ 5xy मल्टीप्लाई x माइनस 3y। नेक्स्ट 7 पार्ट है 10a² माइनस 15b² प्लस 20c²। ये अभी मैंने आपको स्टार्टिंग वाले एग्जाम्पल यही समझाया था। तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है ये सभी 5 की टेबल में आ रहे हैं, लेकिन जो वेरिएबल्स हैं वो सभी अलग हैं। तो वेरिएबल कोई भी कॉमन बाहर नहीं आएगा, इसमें सिर्फ 5 बाहर आएगा। तो 5 इंटू में 10 2 5 की टेबल से आता है 2 पे 2a² माइनस के 15 आता है 3 पे तो 3b² प्लस में 24 पर आता है तो 4c²। नेक्स्ट 8th पार्ट है माइनस 4a² प्लस में 4ab माइनस 4ca। अब यहाँ पे वेरिएबल तो सिर्फ एक ही कॉमन है a और 4 कॉमन है, तो हमने 4 बाहर ले लिया, 4 बाहर ले लिया और कॉमन हमने a बाहर ले लिया। तो यहाँ पे अब देखो यहाँ माइनस का साइन है, हमें साइन कोई भी नहीं छोड़ना है, जो साइन हमें गिवन है हमें वो साथ लेकर चलना है। तो यहाँ पे एक a बचा माइनस a प्लस के यहाँ पे 4a बाहर चला गया तो b बचा प्लस b, यहाँ से 4a माइनस बाहर गया तो यहाँ पे माइनस का c बचा। 9th पार्ट है x² प्लस में xy² प्लस में xyz²। अब यहाँ से हमें पता चल रहा है एक एक चीज़ ही कॉमन आ रही है, xyz को हमने बाहर कॉमन ले लिया तो एक एक चीज़ ही जो है अंदर बचेगी, x प्लस वाई प्लस जेड। नेक्स्ट लास्ट 10th पार्ट है ax² प्लस में bxy² प्लस में cxyz। तो यहाँ पे जो है ये ध्यान से देखना, ये z जो गिवन है वो इन दोनों में नहीं गिवन, लेकिन xy जो है वो सभी में गिवन है। तो xy को हमने कॉमन लिया, ब्रैकेट स्टार्ट। यहाँ पे हमारा एक x बाहर चला गया था तो एक x बचेगा, y बाहर जा चुका है तो यहाँ a बचा, तो यहाँ ax प्लस में b बचा और एक y बचा प्लस में cz। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है फैक्टराइजेशन। अब ये जो मैंने आपको रीग्रुपिंग वाला बताया था ना कॉन्सेप्ट, ये वो वाला कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या है, हमें x इसमें भी गिवन है लेकिन हमें इसमें y गिवन है, इसमें x नहीं गिवन। सेम एज यहाँ y गिवन है तो हमें यहाँ x गिवन है, तो हमें इनको रीअरेंज करना है और रीअरेंज करने के बाद हमने इनको फैक्टराइज करना है। तो फर्स्ट पार्ट है x² प्लस xy प्लस में 8x प्लस में 8y। तो हमें यहाँ क्लियरली पता चल रहा है इन दोनों में से अगर हम देखेंगे तो x कॉमन है और इन दोनों में से देखेंगे तो हमें 8 कॉमन आ रहा है। तो यहाँ से हमने जब x कॉमन लिया तो अंदर बचा x प्लस y, क्योंकि ये वाला bx बाहर जा चुका है, प्लस 8 हमने यहाँ से कॉमन लिया है तो यहाँ अंदर बचा x प्लस y। अब हम इसको चेक भी कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को कैसे, जो हमने ये दो कॉमन फैक्टर्स हमारे बनते हैं ना, ये दोनों सेम बनते हैं। तो सेम बनते हैं हमें तभी पता चल जाता है कि ये ठीक है या नहीं है। तो यहाँ पे एक फैक्टर हमारा बन रहा है x प्लस वाई और सेकेंड बन रहा है हमारा x प्लस 8। बी पार्ट है 15xy माइनस 6x प्लस 5y प्लस माइनस के 2। अब इनमें जो हम कॉमन लेंगे, इन दोनों में से भी हम कॉमन ले सकते हैं और इसमें से भी ले सकते हैं। यहाँ से हमने 3 कॉमन लिया क्योंकि 15 और 6 दोनों ही टेबल्स में आते हैं और x भी हमारे इन दोनों में है, तो 3 और x हमने बाहर लिया, ब्रैकेट स्टार्ट। 3 की टेबल में 15 हमारा 5 पे आता है और x हम बाहर ले चुके हैं तो यहाँ पे हमारा y बचा 5y माइनस के 3 की टेबल में 6 जो है वो 2 पे आता है तो 2 बचा, x हमारा बाहर जा चुका है। प्लस यहाँ पे हमने इन दोनों में से मैंने आपको बताया था कि 1 जो है वो सभी का फैक्टर होता है, सभी का मल्टीप्लिकेटिव होता है। तो यहाँ पे हमने जो 1 कॉमन लिया है तो अंदर हमारा बच रहा है 5y माइनस के 2। तो यहाँ पे ये दोनों सेम हो गए, इट मीन्स हमारा क्वेश्चन ठीक है। तो यहाँ पे एक फैक्टर हमारा बनेगा 5y माइनस 2 और एक बनेगा हमारा 3x प्लस 1। नेक्स्ट सी पार्ट है ax प्लस bx माइनस के ay माइनस के by। तो यहाँ से हमारा x कॉमन आ रहा है, x कॉमन लेने के बाद यहाँ पे बचा हमारा a प्लस b। यहाँ से हम देखें तो माइनस y कॉमन ले रहे हैं तो हमारा अंदर बन जाएगा a प्लस b, यहाँ से a और यहाँ से b। हम माइनस कॉमन ले चुके तो ये अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा एक फैक्टर बन रहा है a प्लस b, एक बन रहा है हमारा x माइनस के y। नाउ डी पार्ट है 15p³ प्लस में 15 प्लस में 9q प्लस में 25p। अब हमने इनको रीअरेंज किया है 15p³ प्लस 9q प्लस में 15 प्लस में 25p। तो यहाँ से हम देखें तो ये दोनों 3 की टेबल में आते हैं, 3 कॉमन आ गया और q भी दोनों में कॉमन है तो q को भी हमने बाहर ले लिया, ब्रैकेट स्टार्ट। यहाँ पे 15 3 की टेबल में 5 पे जाता है तो यहाँ पे 5p प्लस ये 3 पर जाता है तो 3।
यहाँ से हमने 5 कॉमन लिया, ये दोनों 5 की टेबल में आते हैं तो 5 कॉमन लिया, तो ब्रैकेट स्टार्ट 3 प्लस में 5p बचा है यहाँ पर भी। तो एक फैक्टर तो हमारे ये बन गया 3q प्लस 5, और एक हमारा बन जाएगा, ये एक ही बात है, 3 प्लस 5p लिखो या 5p प्लस 3 लिखो। तो यहाँ पे हमने 3q प्लस 5 ये वाला फैक्टर बन गया, और 3 प्लस 5p हमारा ये वाला कॉमन फैक्टर बन गया। लास्ट पार्ट है z माइनस 7 प्लस में 7xy माइनस के xyz। तो यहाँ पे हम z को और इसको कॉमन यहाँ पे एक साथ लिखेंगे और इन दोनों को एक साथ लिखेंगे। अब यहाँ से हमें पता चल रहा है z कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे बचेगा, जब z बाहर जा चुका है तो 1 माइनस के xy माइनस 7 हमने कॉमन लिया, तो अंदर बचेगा 1 माइनस के xy। तो एक फैक्टर हमारा बन गया 7 माइनस x और एक हमारा बन गया है 1 माइनस xy। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज जो है 12.1 कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। थैंक यू।